अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तुम्हारी बहन तुम्हें बताने वाली एक वजीफ़ा जिसको पढ़ने से इंशाल्लाह तुम्हारे जितने भी काम हैं वो बहुत ज़्यादा आसान होने वाले। अब भाई तुम्हारे पेपर हो या तुम्हारा शादी का हो या कुछ भी हो या कारोबार का हो, कुछ भी हो, ये पढ़ लो। जिस नियत से पढ़ोगे इंशाल्लाह अल्लाह वो आसानी करेगा, लेकिन यकीन पूरा अल्लाह की ज़ात पे हो। पूरा ये हो कि भाई अल्लाह ही करेगा, क्योंकि अल्लाह ही करने वाला है। हम अपना काम करेंगे, पढ़ेंगे, दुआ मांगेंगे और जितना अल्लाह ने कहा है कोशिश मेहनत वो करेंगे, लेकिन यकीन अल्लाह पे हो। तो जल्दी से बता देती हूँ क्या पढ़ना है। तुम्हें पढ़ना है चौथा कलमा। रोज़ इसकी एक तस्बीह पढ़ो। स्क्रीन पे देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अब भाई इस कलमे की बहुत 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 ज़्यादा ही फजीलत है। तुम जिस नियत से पढ़ोगे वो होगा, क्योंकि इसके मायने ही देखो ना। अल्लाह का कलाम तो वैसे है ही ताकत वाला, कुछ भी पढ़ो इंशाल्लाह जिस नियत से पढ़ता है इंसान वो जाता है। लेकिन ये यकीन रखो कि अल्लाह करने वाला है, अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखो। भाई हम तो सही से पढ़ भी नहीं पाते, ना सही से कुछ कर पाते, देने वाला तो अल्लाह है। तो तुम्हें चौथा कलमा पढ़ना है, रोज़ाना एक तस्बीह पढ़ लो, इंशाल्लाह जितने भी काम होंगे तुम्हारे बन जाएंगे। इसके मायने ही देखो कितने अच्छे हैं। ला इलाहा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, बेशक कि हम अल्लाह, मतलब कितना अच्छे हैं। इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, मतलब अल्लाह हर चीज़ पे कादिर। हम अल्लाह से कह रहे हैं अल्लाह बेशक तू है हर चीज़ पे कादिर, तेरे अलावा कोई नहीं है, तू ही कर सकता है काम आसान, तेरे लिए तो कुछ नामुमकिन नहीं है। तो इस कलमे को तुम्हें रोज़ाना पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। रोज़ाना एक तस्बीह पढ़ो, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ करेगा, तुम्हारे दर्जात बुलंद करेगा। अल्लाह तुम्हें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नतुल फिरदौस देगा। तुम बस नियत अल्लाह को बनाओ, मतलब अपना प्रायोरिटी अल्लाह को बनाओ ना। फिर कैसे ज़िंदगी से तुम्हारे गम दूर नहीं होते, कैसे मुश्किल में भी तुम्हें सुकून नहीं आता, कैसे तुम्हारी खुशी नहीं मिलती, कैसे तुम्हारा तवक्कुल नहीं बढ़ता। तवक्कुल और यकीन अल्लाह पे रखो, गुमान अल्लाह पे रखो, अल्लाह से अच्छा गुमान रखो कि अल्लाह तू ही करने वाला है और तू अच्छा ही करेगा, क्योंकि अल्लाह तो कहता है मेरी रहमत बहुत बड़ी है। बेशक बेशक अल्लाह की रहमत, अल्लाह ने, मतलब अल्लाह इतना रहम वाला है कि अपने बंदे से कहता है तू गुनाह करके आसमान भर दे, मैं तो गुनाह माफ़ कर दूंगा, लेकिन सच्चे दिल से तौबा करने की शर्तें मैंने बताई दी हैं। सच्चे दिल से तौबा करो, रिग्रेट हो, अपने गमों पर रिग्रेट हो कि मैंने गुनाह क्यों करा, रिग्रेट हो, इसका हमें दिल में पछतावा होना चाहिए। सेकंड ये हो कि बस अब ये गुनाह छोड़ दूंगा, अब नहीं करूँगा। और थर्ड ये होना चाहिए कि अब ये कभी गुनाह नहीं करूँगा। एक तो दिल से तौबा करो और एक करो अभी ये गुनाह छोड़ रहा हूँ, तीसरा ये गुनाह कभी नहीं करूँगा, आज क्या कल क्या परसों क्या ज़िंदगी में कभी नहीं करूँगा। तुम नियत तो करो, रास्ते आसान करने वाला तो भाई अल्लाह है। अल्लाह तो बहुत बड़ा है, उससे दुआ मांगो वो तुम्हारी सब हाजातें पूरी करेगा, जो तुम्हें चाहिए वो देगा। लेकिन अपने लिए सिर्फ दुनिया ना मांगो, आखिरत भी मांगो। दुनिया मांगनी मना नहीं है, दुनिया मांगो, लेकिन उसके साथ साथ आखिरत भी मांगो, क्योंकि आखिरत तो हमेशा रहने का घर है। जन्नतुल फिरदौस मांगो प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हमेशा अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस मांगो, हमेशा अल्लाह से ज़्यादा मांगो। उससे क्या, अल्लाह तू अपनी रहमत के मुताबिक दे, क्योंकि हम तो तसा मांगते हैं, अल्लाह की ज़ात तो बहुत बड़ी है, हम तो सोच भी नहीं सकते। अल्लाह तो अपनी शान के मुताबिक दे, अल्लाह तो अपनी रहमत के मुताबिक दे। फिर देखना कैसे रहमतों की बारिश होती है। यकीन और गुमान सिर्फ अल्लाह से करो, अल्लाह पे यकीन रखो, दुनिया को छोड़ दो, दुनिया को भूल जाओ। दुनिया वाले तुम्हें कुछ नहीं देने वाले, जो देने वाला है सिर्फ अल्लाह है। नमाज की पाबंदी कर दो, अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को प्रायोरिटी बनाओ। जो काम अल्लाह ने हलाल करें वो करो और जो अल्लाह ने हराम करें उनको छोड़ दो। हलाल क्या है, माँ बापों की इज़्ज़त करो, बड़ों की रिस्पेक्ट करो, माँ बापों की खिदमत करो। सबसे पहले तो नमाज़ पढ़ो, 5 टाइम की नमाज़ को पाबंदी से पढ़ो, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। नमाज़ तुम्हें पढ़नी, काम छोड़ो नमाज़ पढ़ो। काम तो होता रहेगा, नमाज़ तो लिख दी गई, काम तो अभी कर लोगे, लेकिन नमाज़ का हिसाब तो भाई लिया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिसका नमाज़ का हिसाब, सबसे पहले नमाज़ का हिसाब लिया जाएगा, जिसका नमाज़ का हिसाब ले लिया गया वो पार हो गया और बाकी उसमें भी पार हो गया। मतलब नमाज का ईजी से, नमाज को पढ़ो, नमाज टाइम पे पढ़ो जितना हो सके। और मेरी बात कुछ बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ करो, मेरी कम पेशे में अल्लाह ने माफ़ करे अगर कुछ हो गई हो बताने में। बाकी नमाज़ को अव्वल वक्त पे पढ़ो, दूसरों के लिए दुआ करो, माँ बाप की इज़्ज़त करो, लोगों की खिदमत करो, लोगों के काम आओ, अल्लाह के बंदों पर रहम करो। अल्लाह कहता है मैं तुम पे रहम करूँगा। जो अल्लाह की मखलूक पर रहम करता है अल्लाह उस पर करता है, वैसे भी अल्लाह रहम करने वाला है। अच्छे काम करो, अल्लाह को प्रायोरिटी बनाओ, दूसरे जाएँ भाड़ में, अल्लाह को बनाओ प्रायोरिटी। मतलब ऐसे नहीं दूसरों को बिल्कुल वो कर दो, पहले अल्लाह बाद में सब। दूसरों की ना सुनो, अल्लाह की सुनो, जो अल्लाह की सुनता है फिर वो खुश रहता है। चलो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर, दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।